नमस्कार। आपके अपने चैनल मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरियाल। आज हमारी चर्चा का विषय है जो कल मोदी गवर्नमेंट ने जो चौंकाने वाला एक निर्णय जो है वो दिया है उसके बारे में है। कल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने एक ट्वीट किया कि संसद का एक विशेष सत्र जो है 5 दिनों का वो 18 से 22 सितंबर के लिए आहूत किया जाता है। तो इसके बाद जो है चर्चाएं बहुत तेज हो गई। आपको भी मालूम है कि बॉम्बे में अभी जो है मुंबई में आजकल जो है वो INDIA की मीटिंग चल रही है जिसमें उनकी आगे की रणनीति या कार्यनीति पर विचार की विमर्श के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो लेकिन इसी बीच में ये एक ट्वीट आ गया और उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने, जिसमें पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, सब ने अपने अपने ख्याल इसमें दिए कि शायद इसलिए ये सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है शायद इसलिए बुलाया जा रहा है। ये सब चल रहा है। जो स्पेकुलेशंस जो हैं जो इस मामले में जो हैं वो हैं कि शायद नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन, शायद नया सेशन बुला रहे हैं। अक्टूबर में जो G20 जो है उनके MPs का जो डेलीगेशन है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है, उसके साथ मीटिंग उस बिल्डिंग में है, तो शायद उसकी टेस्टिंग के लिए है। किसी ने कहा है कि चंद्रयान मिशन के लिए है, किसी ने कहा G20 की मीटिंग की सफलता है उसके लिए है। तो दोनों में सफलता मिली है उसके लिए। कुछ लोगों का मतलब जो है अंदाज़ा ये है कि शायद जल्दी इलेक्शन करवा रहे हैं, जैसे पिछले कई दिनों से कांग्रेस वाले खासतौर से कह रहे हैं या आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन करवा रहे हैं, उसके ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी दूर की कौड़ी लाएँ कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है, उसके ऊपर कुछ नया कुछ करने वाले हैं कोई, तो इसलिए कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं UCC का नया बिल ला रहे हैं, कोई कहते हैं वक्फ एक्ट और जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, ये दोनों एक्ट ख़त्म कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों का जो है, ख़ास तौर से जो पत्रकार बिरादरी है, उसका जो है मानना ये है कि शायद वन स्टेट वन नेशन वन इलेक्शन शायद ये इसके लिए जो है लाया जा रहा है। तो अब सबके अलग अलग मामलों पर अलग अलग, जैसे UCC पे अगर कहा जाए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा उसके ऊपर है। गोवा में ऑलरेडी चल रहा है जिसकी अभी जो है समीक्षा नहीं हुई है। उत्तराखंड ने जो है एक कमेटी बिठाई थी जज की अध्यक्षता में, जिन्होंने रिपोर्ट दे दी है। वो रिपोर्ट आकर के सेंटर में अमित शाह से और मोदी से डिस्कस भी करेंगे धामी साहब, लेकिन फिर भी कोई उसमें एक्ट नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि UCC पर अभी कोई इस सेशन में स्पेशल सेशन बुला करके करेंगे। अगर करना होगा तो शायद जो आपका विंटर सेशन आगे आ रहा है उसमें शायद होगा, तो वो इसलिए मुझे नहीं लगता उसका। दूसरा है कि भाई जल्दी इलेक्शन करवा रहे हैं। अब जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए है कि इसके लिए जो है स्पेशल सेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कैबिनेट का डिसीजन है। कैबिनेट अपना डिसीजन लेकर के राष्ट्रपति के पास भेज दे, इलेक्शन कमीशन को कह दे, हो गई। उसमें उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि राम मंदिर जो है वो जनवरी 2024 में जब उत्तरायण लगेगा तो उसके पट खुलेंगे दर्शन के लिए सबके। तो वो तो मेजर इशू है। जो 3 मेन मुद्दे जो बीजेपी के शुरू से रहे हैं, जनसंघ के भी रहे हैं, कि राम मंदिर है, 370 का हटाना है, और UCC जो है, तो उसमें राम मंदिर एक तीनों में से एक बड़ा मुद्दा है जो बड़ी मुश्किल से सॉल्व हो रहा है। तो जनवरी 2024 में जब तक उसके पट नहीं खुल जाते हैं दर्शन के लिए, तब तक मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन उससे पहले करवाएंगे। तो मेरा ये आकलन तो ये है। एक है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में जब बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद जब बनाया था, अमेंडमेंट की थी उसमें नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे, जो बाद में भी उसके अमेंडमेंट हुई हैं, शायद उसके लिए किया जा रहा है। तो अब ये भी एक, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति शुरू से रही है, वैसे सभी की हो गई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हो गई, लेकिन बीजेपी जाति में नहीं जाती, धर्म की राजनीति वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य रहा है कि धर्म की राजनीति करेंगे। तो धर्म की राजनीति करने के लिए ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और दूसरा जो वक्फ एक्ट है जो 2013 में जो है UPA ने पास किया था, अगर इनको इस समय हटाते हैं तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन अगर अभी इनको आज हटाया, अभी सितंबर में सपोज ये हटाया, इस पर बहुत हंगामा मचेगा, बहुत अपोजिशन को एक मटेरियल मिल जाएगा
लेकिन जितना पॉलराइजेशन मुस्लिम्स का होगा उतना ही पॉलराइजेशन उसी के अनुपात में हिंदुओं का भी हो जाता है। लेकिन इसमें ये समस्या है कि जो सेंटर के इलेक्शन हैं वो हैं 2024 के अप्रैल में या मई में, यानी 6 महीने से ऊपर का टाइम है। और हिंदू जो है आमतौर पर भूल जाते हैं कल के लिए जो किया हुआ काम है, जो कल किसी ने हमारे लिए काम किया वो आज हम भूल जाएंगे। तो 6 महीने तो बहुत लंबा टाइम है, तो मुझे नहीं लगता। और फिर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा बीच में, और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा होगा 370 के मामले में कब कांग्रेस की तरफ से जो है वो कपिल सिब्बल खड़े हुए हैं। हालांकि अब कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा जोर है कि 370 के मुद्दे पर 370 जो है वो बहाल किया जाए। राम मंदिर के मुद्दे पर भी इन्होंने कहा था कि 2019 के इलेक्शन के बाद आए फैसला। इस तरह का चलता रहता है इनका। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है चाहे वक्फ एक्ट है, दोनों में से किसी भी एक्ट को छेड़छाड़ करते हैं, हटाते हैं, तो डेफिनेट है कि बहुत बड़ा हंगामा मचेगा, जिसको हिंदू याद नहीं रखेगा। मुस्लिम्स तो याद रखेंगे, मुस्लिम तो ऑलरेडी पोलराइज्ड हैं। उनको तो जो है वो इलेक्शन से पहले ही फतवा एक इशू हो जाता है कि मौलवी आके कह देता है तो वोट उनके उधर चले जाते हैं, जो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी उनकी है जिसमें मैं कभी फिर चर्चा करूँगा। तो ये कैसे, इन पे मुझे नहीं लगता कि अभी सिर्फ इसी के लिए स्पेशल सेशन बुलाया हो, शायद इस पे फिर बात करता हूँ। अभी एक अगला जो वो है वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है, इस पर जो है वो हो सकता है, क्योंकि अभी दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव जो हैं वो जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें मिजोरम है, ये 5 राज्यों के चुनाव हैं इस दिसंबर में। तो ये भी हो सकता है। कुछ भी इस मामले में स्पेकुलेशन पे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देखनी पड़ेगी कि डिक्लेरेशन जो स्पेशल सेशन है, अभी तो मानसून ख़त्म हुआ है, तो अभी इसकी जो टाइमिंग क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो विंटर सेशन है वो आएगा नवंबर में या अर्ली दिसंबर में, और उसी समय इलेक्शन भी होंगे उसी के आसपास। अभी जो है मानसून सेशन गए हुए 1 महीना नहीं हुआ, तो ऐसा क्या है कि जो स्पेशल सेशन है वो भी 5 दिन का क्यों बुलाया जा रहा है? तो जो इसके लिए जो मेरा जो आकलन है वो ये है कि शायद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं ये, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2014 से इसके लिए कह चुके हैं, काफ़ी डिस्कशन में कई बार डाल चुके हैं, उसमें लॉ कमीशन को भी जा चुका है, सब वो हो चुका है। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और इस पर कुछ हो। इसके लिए क्या होगा कि ये जो दिसंबर में जिन 5 राज्यों के इलेक्शन हैं, इनको शायद अप्रैल तक टालना पड़ेगा। तभी होगा ना जब एक साथ इलेक्शन होंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब एक साथ इलेक्शन। तो एक साथ इलेक्शन अगर अप्रैल में करवाने हैं तो 5 राज्यों की विधानसभाएं हैं, इनको एक्सटेंशन देना पड़ेगा स्पेशली। और जो उसके बाद 2024 में जनरल इलेक्शन के बाद वाले जो स्टेट्स हैं उनका री इलेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए भी स्पेशल एक ऑर्डर चाहिए। उसके लिए जो है कई सारे कानूनों में, संविधान के विभिन्न धाराओं में जो है वो अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हो सकता है 5 दिन की ज़रूरत हो। तो मेरा आकलन ये है कि शायद वन नेशन वन इलेक्शन और साथ में वक्फ बोर्ड एक्ट का, क्योंकि दिल्ली में इसकी जैसे बताया था कि 70% दिल्ली की जो है जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कांग्रेस के टाइम पे वक्फ बोर्ड की डिक्लेयर कर दी गई हैं, जिसमें से 123 के खिलाफ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अभी अगर आपकी हैं तो आप बताइए। वो एक्ट इतना ख़तरनाक है वक्फ वाला कि वक्फ बोर्ड को सिर्फ ये डिक्लेयर करना है कि जी ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। उसके बाद जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है, जो प्रमाण करने की जिम्मेदारी है, वो उसकी होगी जिसकी वो प्रॉपर्टी है। वो प्रमाणित करेगा कि मेरे को जो है ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, मेरी है। और किसके सामने करेगा? किसी कोर्ट के सामने नहीं, वक्फ बोर्ड का ही जो ट्रिब्यूनल है उसके सामने करेगा। तो इसलिए हो सकता है ये भी हो। और उपासना एक्ट वाला, क्योंकि मथुरा का और काशी का इनके एजेंडा में है बीजेपी के, तो इसलिए उसमें मदद मिलेगी। बार बार वो आड़े आ जाता है, जो 91 का एक्ट है जो नरसिम्हा राव ने बनवाया था उनकी गवर्नमेंट ने, वो आड़े आ जाता है। तो ये 3 काम जो है, वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इन तीनों के लिए 5 दिन की ज़रूरत पड़ेगी। पार्लियामेंट में हो सकता है पास करा दें या सेलेक्ट कमेटी को डाल दें, पर मेन चीज़ है चर्चा हो जाएगी। चर्चा हो जाएगी तो ये दिसंबर में जो इलेक्शन इसके आने हैं, स्टेट इलेक्शन आने हैं, इन स्टेट इलेक्शंस में पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का फ़ायदा बीजेपी को होगा। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा ये होगा कि ये जितनी जो अभी सीट शेयरिंग डिसाइड नहीं हुई है INDIA में,
इनको जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो अपने विधानसभा के लिए पहले तैयारी करेंगी, वो इसको जो है उतना महत्व देना बंद कर देंगी, तो ये आईएनडीए के बिखरने के चांसेस हैं। तो ये टाइमिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये बनता है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग टिप्पणी दें, आप बताएं कि क्या आकलन आपका है कि क्यों किया गया है ये स्पेशल सेशन, इस समय क्यों बुलाया है, वो भी 5 दिन का। तो आपका क्या अंदाज़ा है, कृपया बताइएगा, ज़रूर टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।